मोमोनोसुके, मैं ये सुन सकता हूँ। ये सुने तो एक अरसा हो गया। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो जुनिशा? आखिर क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुन सकता हूँ। पिछले 800 सालों में पहली बार, बिना किसी डाउट के, ये वही है। आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम? जॉय बॉय लौट आया है। और अब आगे जुनिशा कहता है जॉय बॉय हैज रिटर्न्ड। और यहाँ लूफी अपने आप को होश में पाता है और कहता है आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और आखिर मैं खड़ा कैसे हो पा रहा हूँ? मैं लड़ाई तो हार गया लेकिन मुझे मजा आ रहा है। और यहाँ मोमोनोसुके यामाटो को बताता है कि लूफी ही जॉय बॉय है, ऐसा जुनिशा ने कहा है। लूफी कहता है अब तो मुझे मजा आ रहा है। और यहाँ प्लेजर हॉल में सांजी लूफी की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। किड, लॉ, मार्को, ह्यूगोरो ये सभी रूफ टॉप से आ रही कॉन्कर्स हाकी को महसूस करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि मुगिवारा नो लूफी अभी जिंदा है। मार्को तामा और नामी को बताता है कि मुगिवारा नो लूफी अभी जिंदा है, जो सुन के वो खुश होते हैं। और यहाँ लूफी भी अपनी पावर अप करता है। और यहाँ मेरी जुआ के पेनगाई कासल में हमें 5 एल्डर्स दिखाए जाते हैं। हमने काइडो के साथ चल रही लड़ाई में अपने बेस्ट एजेंट को दांव पे लगा दिया है। लेकिन राइट साइड में बैठा एल्डर कहता है ये करना काफी जरूरी था, और वैसे भी बाकी अल्टरनेटिव से अच्छा कि हम अपने आने वाले खतरे को ही खत्म कर दें। और गांधी जैसे दिखने वाला एल्डर कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जितनी भी बार उस गम गम फ्रूट को पाने की कोशिश की है, हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी है, चाहे कोई भी एरा क्यों ना हो, वो भी पूरे 800 सालों से। दूसरा एल्डर कहता है मानो कि गम गम फ्रूट हमसे बच के भाग रहा है। लेकिन विंडो के पास खड़ा एल्डर कहता है माना जाता है कि जोन टाइप डेवल फ्रूट की अपनी खुद की इच्छा होती है। और फिर एक और एल्डर कहता है वैसे भी इस डेवल फ्रूट के तो नाम में ही गॉड है, और तो और गम गम फ्रूट का दूसरा नाम ह्यूमन फ्रूट है, एक मिथिकल जोन टाइप डेवल फ्रूट। मॉडल निका, इसके यूजर की बॉडी रबड़ की हो जाती है और उनकी ताकत पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और उनके लड़ने का तरीका उनकी सोच पे निर्भर करता है। चेहरे पे एक मुस्कान के साथ द वॉरियर ऑफ लिबरेशन, ऑल्सो नोन एज सन गॉड निका। इसके अवेकन होने के बाद यूजर को रबड़ की बॉडी व ताकत दोनों मिलती है, और उससे भी ऊपर फ्रीडम। जितना हमें पता है ये दुनिया की सबसे रिडिकुलस पावर है। एंड अनफॉर्चुनेटली इतने में सीन ओरुची पे शिफ्ट हो जाता है। ओरुची कहता है अरे ओडेन तो मेरा फेवरेट था, मेरे को भी काइडो ने अपना काम निकलवाने के लिए बेवकूफ बनाया है, तो प्लीज इस सी प्रेजेंट स्टोन से बनी नेल को निकाल दो। कमोरा साकी कहती है तुम्हारे कर्मों के बाद तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात सुनेगा? मेरे पिता ने अपना वादा निभाया। तुमने और काइडो ने कहा था कि अगर वो तुम्हारी बात माने तो तुम लैंड ऑफ वानो को छोड़ दोगे और यहाँ से चले जाओगे, और इसलिए वो 5 सालों तक बेवकूफों की तरह नाचते रहे। लेकिन उन्हें तुम लोगों से धोखा मिला, और उबलते हुए तेल को 1 घंटा सहने के बाद वो मारे गए। उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल थी। तुम्हारे जैसों को क्या पता इन सब का मतलब? और रुचि कहता है अरे हाँ, ओडिन तो काफ़ी अच्छा समुराई था। मैं शोगन होने के नाते तुम्हारे पिता को ज़रूर इनाम दूंगा। और इतने में ही कमुरा साकी का मास्क गिरता है और वो कहती है अपनी जबान संभाल के बात करो मूर्ख, मैं ओडेन की बेटी कोज़ुकी ह्योरी हूँ। और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में ही कांजिरो रुचि को बताने के लिए आता है कि वो मिशन में फेल हो गया। लेकिन रुचि कहता है कांजिरो मैं तुम्हें नया काम देता हूँ, इस औरत को जला के मार दो। लेकिन वो रेंगते हुए ओरुची के पास जाता है और उसको ही जला देता है। ह्योरी कहती है कोज़ुकी अपना वादा जरूर निभाते हैं। और यहाँ रूफ टॉप पर लूफी कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लगता है कि मैं थोड़ा बहुत तो और फाइट कर ही सकता हूँ। और तो और मेरी हार्ट बीट भी कितनी फनी है, ये ज़रूर मेरी पीक है, और इसे मैं कहूँगा गियर 5th। और यहाँ लूफी अपनी नई फॉर्म के साथ जंप मार रहा होता है, और इतने में ही ब्लैक और येलो लाइटनिंग हर जगह फैल जाती है। जहाँ परफॉर्मेंस स्टेज पे खड़े एनिमल किंगडम पायरेट बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, और काइडो यहाँ सोच ही रहा होता है कि रूफ टॉप पे आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इतने में लूफी काइडो को पकड़ के नीचे से ऊपर खींच लेता है, जो वहाँ सभी खड़े लोग देखकर चौंक जाते हैं। और यहाँ लूफी काइडो को घूंसे मार मार के उठा के फेंकता है।
फिर लूफी काइडो को देख के हंसने लगता है कि कैसा चेहरा हो गया इसका। लेकिन काइडो लूफी को देख के कहता है, मुगिवारा, अच्छा तो तुम जिंदा हो, शुक्र है। और इतने में ही ब्रीथ ब्लास्ट का हमला कर देता है, लेकिन जिसको लूफी इजीली हंसते हंसते ग्राउंड सरफेस को उठा के रबड़ की वॉल बना देता है और उसके अटैक को बैकफायर कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि अपनी अवेकनिंग के साथ लूफी काटाकुरी और डोफी की तरह अपने एनवायरनमेंट को बदल सकता है। तो इस काउंटर अटैक के बाद काइडो का पूरा चेहरा काला हो जाता है और फिर लूफी काइडो को देख के जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर काइडो कहता है, मुझे माफ कर दो उस बेवकूफ CP0 एजेंट की तरफ से, मैं इस लड़ाई को ऐसे नहीं जीतना चाहता था। कोई नहीं, चलो अब अपनी लड़ाई पूरी कर लेते हैं। और इसी के साथ वन पीस का एपिसोड 1071 खत्म हो जाता है। वन पीस के अगले एपिसोड में एक अलग ही तरह का लॉजिक, जहां पूरी दुनिया बाउंसी हो चुकी है। ये लूफी है या कोई गॉड, जिसके कारनामे देखने में ही फनी लग रहे हैं। सभी चौकन्ना हो जाइए, ये लूफी की पीक है। जानिए वन पीस के अगले एपिसोड में द रिडिकुलस पावर गियर 5th इन फुल प्ले।